प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक जो हमने किया है डिस्कशन के लिए, वो है स्कंद नियंत्रण या इन्वेंट्री कंट्रोल। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। स्कंद नियंत्रण या सामग्री तालिका भी हम इसे बोल सकते हैं। इसके नियंत्रण का अर्थ चल माल वस्तुओं को की वितरण सूची तैयार करना एवं उनकी गणना करने से है। और अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो सामग्री की मात्रा का नियमन करने के अतिरिक्त स्कंद नियंत्रण का संबंध स्कंद को इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से प्राप्त करने, स्टोर करने, निर्गमन करने और अभिलेख रखने से है ताकि कार्य संचालन विभागों को उचित समय पर उचित मात्रा में न्यूनतम सेवा लागत पर उपलब्ध हो सके। तो इस तरह से स्कंद नियंत्रण का मीनिंग आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ हम इसकी कुछ डेफिनेशंस लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी प्रोफेसर क्रीटनर की। स्कंद नियंत्रण माल के भंडारण के समुचित स्तरों को निर्धारित करने एवं बनाए रखने की प्रक्रिया है। यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट लेवल्स रिजर्व्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स। सेकेंड डेफिनेशन आती है गार्डन बी कार्सन की। उनके अनुसार स्कंद नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्कंद में रखी सामग्री एवं पुर्जों में विनियोग का प्रबंध द्वारा स्थापित स्कंद नीति के अनुसार पूर्व निर्धारित सीमाओं में नियमन किया जाता है। यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय द इन्वेस्टमेंट इन मटीरियल एंड पार्ट्स carried in stock is regulated which predetermined limits set in accordance with the inventory policy established by the management। तीसरी डेफिनेशन है एच.एल. चड्ढा के अनुसार स्कंद नियंत्रण से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सामग्रियों एवं संगठकों के रूप में रखे गए स्टॉक के विनियोग को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उत्पादन एवं विक्रय क्रियाओं के निर्बाध तथा निरंतर संचालन के लिए सामग्रियों के प्रवाह को उचित ढंग से अनुरक्षित किया जा सकता है ताकि सामग्रियों में विनियोग की लागत को न्यूनतम संभावित स्तर पर रखा जा सके। Inventory control refers to the process whereby the investment in material and parts carried in stock is so maintained that the flow of material is properly maintained for smooth and continuous operations of production and sales, and the cost of investments in inventories are kept at the lowest level possible। तो इस प्रकार से सामग्री नियंत्रण या हम कह सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल एक ऐसा मैनेजरियल टूल है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पर्याप्त मात्रा में स्कंद के संग्रहण और भंडारण के समुचित स्तरों का निर्धारण और सामग्रियों के प्रवाह का उचित ढंग से अनुरक्षण किया जा सकता है। ये जितनी भी हमने डेफिनेशंस देखी हैं उनके बेसिस पे हम इसके फीचर्स भी देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक प्रबंधकीय उपकरण है क्योंकि इसके द्वारा सामग्री के स्टॉक को समुचित स्तर पर बनाए रखकर उत्पाद को निर्बाध या सतत रूप से चालू रखा जाता है। साथ ही साथ हम इसको भौतिक नियंत्रण भी बोल सकते हैं। इसके द्वारा न्यूनतम विनियोग लागत पर सामग्री का अनुरक्षण किया जाता है। यह उत्पादन नियोजन और नियंत्रण का अंग है। यह एक प्रक्रिया भी मान सकते हैं हम इसको क्योंकि इसके अंतर्गत किसी संस्था के लिए स्कंद के भंडारण के स्तरों के निर्धारण की नीति बनाई जाती है और इसके पश्चात स्कंद का भंडारण किया जाता है। साथ ही साथ यह विभागों में परस्परकारी और समन्वयकारी कार्य भी है। इसमें स्कंद के भंडारणों के स्तरों के निर्धारण को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है। और अगर हम इसकी विशेषता देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सामग्री संबंधी हानियों को न्यूनतम करते हुए उत्पादन तथा विक्रय क्रियाओं के निर्बाध संचालन को संभव बनाता है। स्कंद नियोजन के कुछ उद्देश्य भी हम देख सकते हैं। उद्देश्यों को अगर हम देखें तो दो तरह से हो सकते हैं, परिचालन संबंधी हो सकते हैं और साथ ही साथ इसमें फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं जो कि हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे।